धर्म पालन करने का अधिकार है और किसी को जबरदस्त। भी किसी दूसरे धर्म के सेंटिमेंट्स को ठेस या क्या हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको सबको रिस्पेक्ट जबरदस्त, करना इसका पड़ेगा। मतलब है लॉ ऑफ लैंड से ऊपर हो गया आस्था। ठीक है नहीं, आस्था है वो जी। उनकी है, क्योंकि हमारी एक आस्था मिनट नहीं है। रुके, वी फॉलो क्योंकि द उसकी लॉ वजह ऑफ द लैंड। क्योंकि वो उसकी वजह आस्था ये की है। बात आप उनसे करिएगा, उनकी है नहीं वो नहीं, तो आस्था। फिर एग्जैक्टली हमारी तो फिर आस्था इसका कुछ मतलब नहीं है। हमारी तो आस्था ये है कि जो उस लैंड का जो लॉ है दैट वी फॉलो। सॉरी लॉ ऑफ जूस लैंड सॉरी ठीक है, टू ये बी ऑन निकल के आ सेफ गया है। साइड। ये निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो किया जाएगा, ये क्रक्स निकला है। हाँ, वही मतलब अब जैसे कि आप बस फॉर ठीक है। इंस्टेंस आपने आपने अगर ये कृष्ण की मूर्ति की बात आप कर रहे हो, तो ये इंडिया की हो जाती है। तो इंडिया में लॉ ऑफ द लैंड क्या है? एक डेमोक्रेसी है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और अभी तो उन्होंने 1975-76 से कुछ सेक्युलर कर दिया। सबको पूरे अधिकार हैं। आपको किसी को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। दिस इज़ ठीक है, मॉडर्न यानी वर्ल्ड। मैं, हाँ ठीक है, यानी मैं ये समझा, अच्छा और ये हमारा मैं देखिए पता जी। नहीं किसने एज़ेकिएल ने या किसने जर्मिया ने कहा है कि यू हैव टू प्रे फॉर द पीस ऑफ योर सिटी वेयर यू लिव। अगर आपकी सिटी पीसफुल ठीक रहेगी तो आप पीसफुल रहोगे, आपकी नौकरी रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। है, आप ठीक है, हो गया, अपनी ठीक हो सिटी गया। को ही खत्म मैं असल करने में चाहोगे तो आपकी पीस कैसे रहेगी? मैं असल में ये जानना चाह रहा हूँ, हुँ, आपके, अब मैं क्रक्स निकालने लगूं। आपकी हुँ, नजर में हुँ। किसी की आस्था ऊपर है या लॉ ऑफ द लैंड, इनमें से दोनों में से आपने चूज करना है चीज को, क्योंकि मैंने फिर ना उस पर बेस बनानी है कोई चीज। तो लॉ ऑफ द लैंड या किसी सिटीजन की आस्था, ये दो चीजें बताएं। देखिएगा, आस्था का मतलब ये देखिए फिर अपन लेट्स लेट्स लिटिल बिट उस इट डिपेंड्स अपॉन उस कंट्री के लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दो चीजें, देखिए ठीक है? लॉ, मेरी बात सुने सुने, लॉ ऑफ द लैंड में जो डिटेल्स आती है ना पीयूष भाई, मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, जो आप मानना चाहते हैं ना उसमें उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, मैं कुछ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लॉ ऑफ द हुँ, लैंड और आस्था, हुँ, विश्वास, ये दो हुँ। चीजों में से आप किस चीज को चूज करेंगे कि वो ऊपर रहेगा, आस्था को इग्नोर करेंगे, या आस्था ऊपर रहेगी, लॉ ऑफ द लैंड को हम उसके अकॉर्डिंगली अमेंड कर लेंगे ताकि लोगों को दुख ना पहुंचे, अब वी फॉलो लॉ ऑफ द लैंड। चाहे लोगों को दुख पहुंचता रहे। नहीं, अब लॉ ऑफ द लैंड फिर आप बताइए आप किस लॉ ऑफ द लैंड की बात करेंगे? मिसाल के तौर पर, हाँ, डेमोक्रेसी होगी जहाँ नहीं नहीं, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, आपका नहीं शरिया नहीं, होगा, देखें कोई भी लॉ जहाँ हो, आपका देखें लॉ हुँ, ऑफ लैंड का मतलब ये है कि कोई, मिसाल के तौर पर इजराइल है, हुँ, इजराइल में अगर तोरा को इंप्लीमेंट कर लिया जाता है एज अ लॉ ऑफ द लैंड, हुँ, तो वो आस्था को नहीं देखेगा, वो मूर्तियों को गिराएगा, तोड़ेगा। हुँ, हुँ, ठीक है, क्योंकि हुँ। वहां कोई आस्था नहीं देखी जाएगी, उधर लॉ देखा जाएगा, तो ठीक होगा ना फिर वहां। हाँ, तो अब आप लॉ ऑफ द लैंड ऑफ इज़राइल इज़ डेमोक्रेसी। नहीं, सबको ओहो, अधिकार है, सबको नहीं नहीं, मैं समान आपको समझा अधिकार रहा है। हूँ, मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ, गिराने-विराने की कोई बात ही नहीं होती है। नहीं नहीं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ, हुँ, एक मिनट के लिए मान लें इसराइल का लॉ, चूंकि हुँ, वो एक रिलीजियस बेस पर एक कंट्री बना है, ठीक है, हुँ, प्रॉमिस लैंड के तौर पर, हुँ, उसका लॉ तोरा को हुँ। माना जाए, तो वहां मूर्ति पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड यही कहेगा कि वहां दूसरे अदर गॉड्स को पूजा नहीं की जा सकती, राइट, यही होगा ना। एग्री, एग्री, बिल्कुल एग्री, 100%। लेकिन सुनो, जबरदस्त, जी जी, लेकिन अरे तो पहले हमारी अब आई जी जी एग्रीड जी विद यू, जी जी, लेकिन इज़राइल इज़ नॉट टोटली जुडाइज़्म। इज़राइल इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इज़राइल इज़ सबको पूरा-पूरा अधिकार है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ज्यूज़ हो, चाहे वो मुस्लिम्स हों। आपको मालूम है ठीक है, तेल अवीव में कितनी मस्जिदें हैं और वहाँ फ्राइडे को नमाज़ होती है? ओके। आपको मालूम है तल जेरूसलम में तलवीब, एक्सेप्ट तलवीब को छोड़ अल-अक्सा दें कितनी हम, मस्जिदों में ये इस डिटेल को छोड़ दें, वरना हम आपसे ईस्टर्न जेरूशलम की बात करेंगे और हम हुँ। 1967-65 के ऊपर बात करेंगे, हम नकबा के ऊपर बात करेंगे, तो आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, जो कि अभी भी चैलेंज है यूएन के अरे अंदर। उसको भी हम अब डिफेंड कर लेंगे, कोई बात हाँ, नहीं। इस, हाँ डिफेंड कर लेंगे, अगर मगर चलो उस पे करोगे तो उसको भी हम डिफेंड कर लेंगे, नो चले प्रॉब्लम। देख और लेंगे उसको, डिफेंड जिस दिन करने की कोई जिस दिन ज़रूरत नहीं। जिस दिन सच्चाई आप, बोलेंगे, हाँ, जब भी डिस्कस हो जाएगा होने दो, कोई बात नहीं। ठीक है जी, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब हाँ, जो आएगा वो चीज निकल अपन कर अब सामने अगर आई हम है, डेली आप आपके स्ट्रीम में आते रहे तो आएँगे धीरे-धीरे करके, सारी जी चीज़ें जी जी, आएँगी। धीरे धीरे करके उस पे आएंगे, मगर अभी मसला ये बन रहा है हुँ, कि इसराइल को हमने हाइपोथेटिकली अभी एक रिलीजियस स्टेट के तौर पर इमेजिन किया, तो सनातनी दोस्तों, आपने देखा कि इसराइल अगर रिलीजियस स्टेट के तौर पर आई और वहां पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स और रिलीजियस सर्कल्स सामने आए जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो रिलीजियस
बेस पर जो कंट्री सामने अपने आने की कोशिश कर रहा है, तो ना वहां पर मूर्ति पूजा हो सकेगी, मूर्तियों को वहां तोड़ा जाएगा, मूर्तियों को वहां हटाया जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड वही होगा। ये भी डेमोक्रेसी इसलिए रखी गई है वहां पर क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी से वोट बैंक हासिल किया जा सके, सिंपैथी हासिल की जा सके, सपोर्ट हासिल की जा सके, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसको लीगलाइज किया जा सके कि जो वहां पर जो इलीगल ऑक्यूपेशन की जा रही है और ये सारे मामला किए जा रहे हैं, इसको रखा जा सके। ये चीज समझ आई है। अब नहीं, नहीं, क्या? गलत है बिल्कुल, सफ़ेद झूठ है हाँ, ये। बहुत गलत है। थैंक देखिएगा, यू सो मच। इज़राइल का 1947 19 जो भी मेरे ख्याल डिक्लेरेशन से हुआ मेरे ख्याल से मेरी बात अल्टीमेटम, सुने, सॉरी सॉरी, रुक उसमें जाए जरा। लिखा मैं हुआ है, रोक रहा उसकी हूँ, मैं रोक रहा हूँ लाइन इस टॉपिक को, लास्ट मैं रोक रहा हूँ, पैराग्राफ में मैं कि रोक रहा हूँ जूश सबको भाई। सबका अधिकार, जूश सब भाई, एक साथ मैं रोक रहेंगे। रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ, सॉरी, रुकें। इसलिए रोक रहा हूँ कि ये हिस्टोरिक एक टॉपिक बनेगा जिसको हम किसी और दिन के लिए रखते हैं। अभी बेस थी मूर्ति पूजा के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझना और हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन सामने रखना, ताकि हम देख सकें कि इन फ्यूचर आपका एरिया क्या है जिसमें हम, कहाँ हमें थोड़ा सा सावधान रहने की, कंसर्निंग होने की जरूरत है। सिर्फ इतनी सी बात थी। बहरहाल आपने स्टांस नहीं लिया इस बारे में। आपने सिर्फ ये कहा कि अगर किसी लैंड पर जो लॉ बनाया जाएगा उसके लॉ के अकॉर्डिंग अगर मूर्ति तोड़ना ठीक है तो वो ठीक समझी जाएगी। दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट ले लें इस कानून के तहत। नहीं, नहीं, हमने अफगानिस्तान ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान में देखिएगा, सुनिए सुनिएगा, आपने एक मिनट, कहा है, आप आगे आपने जाएँ कहा इससे है ये पहले ठीक हम माना थोड़े जाएगा। आप थोड़ा-सा हम 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 कुछ ज्यूज़ आप लोगों चेंज को करने लगे हैं ना, अब आप चेंज नहीं, नहीं, करने लगे सुनो, हैं। अरे आप आपका हमें समझ में आ गया, आपका जो मन है ना, वो हमें समझ में आ गया। हाँ, अब समझ आप आया ना। हमारे मगर जब आप कह रहे थे तब हिंदू आपको नहीं पता भाइयों चला से आप क्या ये कह रहे हैं। कहना चाह रहे हो कि वी आर अगेंस्ट आइडल वर्शिप, और अगर हमारा रूल आया, अगर जैसे हमारा वो आया, तोरा वाला सिस्टम आया, तो हम सारी मूर्तियों को खत्म कर देंगे। लेकिन हम कहाँ खत्म करेंगे, कहाँ? लैंड ऑफ कनान में। हमें दुनिया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, दुनिया में जो भी हाँ, हो रहा है होने दो। जी जी और जी जी वो जी जी, हुआ वो हम भी। समझ सकते आपको हैं। वो आपने बताया था ना, वो गिरगिज साइड, जैमर कितने-कितने साइड की 7 ले नेशंस थे ना वो, 7 ट्राइब्स थे, उनको उनको और वो बहुत बेकार थे वो, तो उनको फिर हम लोगों ने पूरे कैनानाइट्स को यहूदी बना दिया। जितने कैनानाइट्स थे, दे वर ऑल ज्यूस इन 500-600 इयर्स। अभी तो आप ये मत अभी अभी कहिए छोड़ हमारे देते हैं। सनातनी अभी भाइयों तो से अभी तो कि अभी तो ये नहीं, सॉरी, रुकें जरा, मैं आपको रोकना इसलिए चाह रहा हूँ। हुँ, मैंने जो बात रखी लॉ ऑफ लैंड की, वो एक जेनरिक आपका प्रोपोजिशन थी। वो जेनरिक प्रोपोजिशन पूरी दुनिया के ऊपर लागू होगी जहां जहां लॉ ऑफ लैंड जो जो बनता जाएगा। नंबर वन, वहां स्पेसिफिकली कैनान की बात नहीं हो रही थी, मैं इसराइल की ही बात कर रहा हूँ कि जब इसराइल में रिलीजियस लॉ यानी तोरा लॉ इंप्लीमेंट होगा, वहां मूर्ति पूजा रोकी जाएगी और तोड़ी जाएगी। इस पर आपने 100% एग्री किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी दुनिया, मैंने तो ये जिक्र नहीं किया। नंबर वन। अगर नंबर होगा दो, तो जी जी जी, अगर तो होगा, यस यस, वो तो हाइपोथेटिकली सवाल ही अगर पैदा होगा नहीं होता, तो। लेकिन ऐसा लेकिन होगा सवाल नहीं। ही इट्स अ पैदा इसलिए नहीं डेमोक्रेटिक होता, कंट्री, लेकिन एवरीबॉडी सवाल, हैज़ इक्वल राइट्स, जी एवरीबॉडी हैज़ एवरीथिंग। जी, लेकिन सवाल पैदा इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी तक इनका डीएनए चेक नहीं किया गया कि क्या वाकई ये ज्यू के ट्राइब्स में से है या नहीं। क्योंकि अभी तक हुँ, इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं जो ओरिजिनल ज्यूश ट्राइब्स हैं। हुँ, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने इस वक्त इसराइल की बागडोर संभाली हुई है, इसके राज्य को संभाला हुआ है, इसकी राज्य गद्दी पर बैठे हैं, क्या वो वाकई वो ज्यूश ट्राइब्स में से हैं जो 12 ट्राइब्स थे, या कि ये कोई नया ट्राइब निकल आया है ऐसे ज्यूज का जिनका ओरिजिनल ज्यूज के साथ कोई लेना देना नहीं। जैसे ज्यूश इंटरनेशनल भाई इस वक्त आपके सामने बैठे हैं, जिनका नस्ली इसराइल के साथ कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। इन्होंने ज्यूश धर्म को स्वीकार किया है अपनी इच्छा से, हुँ, जबकि हुँ। इनका ज्यूइश लैंड के साथ या ज्यूइश ट्राइब के साथ कोई लेना देना नहीं है जो बेस थी। यानी कनान के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, ये कैनानाइट्स नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, आप देखिएगा, आप ये मत समझिएगा कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज़ फॉर टू बी अ ज्यू। आपको मालूम है? हम आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेफ़रेंस देते हैं इसका। 3-4 रेफ़रेंस हैं हमारे पास। सबसे पहला रेफ़रेंस ये है कि जब मोशे रबेनु के साथ इज़राइलाइट्स बाहर आए और 49 डेज़ लगे उनको 10 कमांडमेंट्स मिलने के लिए, अच्छा, इससे और पहले आप बहुत बात सी मुकम्मल, सॉरी, आप बात मुकम्मल करें जुल्फकार भाई। जूश भाई के लिए ना 2 मिनट रखते हैं ताकि ये अपना कंक्लूड कर रहे हैं, और फिर पीछे कुछ सनातनी भाई आए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उनको मौका दिया जाए। जूश भाई अपनी बात रख बिल्कुल, लें। मैं यही जी सोच जी, रहा था। क्योंकि हाँ, काफी हाँ, देर तो से बात आप हो ये गई है। मत जी समझिएगा कि उस वाले लॉट में जो थे ना वो इज़राइलाइट्स के साथ वहाँ पे आए 600,000 ज्यूज़ आए इजिप्ट से बाहर।
और जब 10 कमांडमेंट्स मिली तो देवर 2.6 मिलियन, 20 लाख और 26 लाख लोग हो गए थे। तो ये कौन लोग थे? ये बाहर के लोग जिनको हशेम के चमत्कारों के ऊपर इतना विश्वास हुआ कि उन्होंने बोला नहीं, हम जो पुराना सिस्टम मानते थे वो गलत है, और वो इजराइलाइट हो गए, वो इजराइल वाले हो गए। और इसके बाद तोरा में कोई दो, सब के सब एसिमिलेट हो गए, सब के सब ज्यूज बन गए, कोई आगे उनका कोई वो नहीं है। इसके बारे में आपको कभी अगर रेफरेंस लेना तो ऑन क्लॉज पढ़ लेना, जो ही वाज आल्सो ए कन्वर्टेड जू, रेफरेंस नंबर 1। रेफरेंस नंबर 2 आता है 10 कमांडमेंट्स में। जब ये शबात की कमांडमेंट होती है तो शबात की कमांडमेंट में सब आते हैं, आपका बच्चा बच्ची, एनिमल्स के बाद जो आपके घर में स्ट्रेंजर मतलब ये गैर का मतलब होता है जो कन्वर्ट है उसको भी शबात रखना पड़ेगा। तो कन्वर्ट का मतलब होता है कि कन्वर्ट और ज्यूज में कोई फर्क नहीं है। ये हो गया दूसरा रेफरेंस। तीसरा रेफरेंस होता है कि जब फर्क नहीं है तो कन्वर्ट क्यों कहा है? जी ठीक है, ओके सॉरी। नहीं, अरे चाहे वो कन्वर्ट जिसने लिया हो, चाहे यहूदी धर्म अपनाया तो वो कन्वर्ट हो गया ना। इसके बाद एक और रेफरेंस आता है कि ड्यूटेरोनॉमी में कोई चैप्टर है जिसमें पूरे हमारे त्योहारों के बारे में बहुत क्लियरली कहा गया है कि जितने भी ये 3 या 4 मेन त्योहार हैं वो आपको सबको बनाना पड़ेंगे, आपको, और जितने लोग भी गैर हैं आपके साथ जो रह रहा है आपको उसमें। तो ये जो भी जिन्होंने भी बाहर से आए और जिन्होंने भी यहूदी धर्म की दीक्षा ली वो सब के सब यहूदी कहलाए। उनको जो यहूदियों के अधिकार हैं थे रहेंगे वो इनके भी अधिकार हैं। तो ये कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू यहूदी कहलाएगा। थैंक यू। कोई अधिकार नहीं है। इसके ऊपर पूरी आपके साथ एक बात रखेंगे, ठीक है? अभी चूंकि बहुत बात हो गई है, आपके साथ बात रखेंगे कि क्या नॉन ज्यूज, अगर ये कहोगे कि ये नॉन हैब्रियूज 1000 वाले लोग हैं ये कन्वर्ट हुए, नहीं, उनको पूरा अधिकार है इजराइल की लैंड का। चलो उसको डिस्कस कर लेंगे, उसको रिलीजियस टेक्स्ट के तहत, पॉलिटिकल टेक्स्ट के तहत नहीं, रिलीजियस टेक्स्ट के तहत डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब्राहम अविनी वाज द फर्स्ट ज्यू इन द वर्ल्ड, फर्स्ट उनकी तरफ से जुडाइज्म शुरू। तो सारे के सारे हम लोग कन्वर्ट हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जिनने कन्वर्जन लिया उनके अधिकार और शुरू के जो लोग थे पहले के ज्यूज उनके अधिकार सब बराबर है। आप ये नहीं कह सकते नहीं भाई। हम देखेंगे कि सोशली कितने राइट्स दिए गए हैं, नॉन ज्यूज को, नॉन हैब्रियूज को, नॉन कैनानाइट्स को कितने राइट्स दिए गए हैं सोशली, पॉलिटिकली। इनको डिस्कस करेंगे हम आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह। तब जब डिस्कस हो गया तो फिर आप जरूर आइएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और जरा ये आप जरा कहना बंद कर दीजिए कि यहूदी लोग जो है ना मूर्ति पूजकों को घृणा करते हैं या उनको मिटा दिया जाएगा, प्लीज। ये कभी आने वाला है नहीं है ये, क्योंकि इजराइल जो है ना वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। यहाँ ड्रूज रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सब रहते हैं। और 1948 के बाद किसी भी मस्जिद को नहीं ढहाया गया। वेरी गुड। मस्जिद को ढाया नहीं गया, मगर मस्जिदों के अंदर बूटों के साथ घुसकर ठुड्डे बम जरूर मारे गए हैं। बहुत शुक्रिया। वो आप जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकोगे तो पुलिस तो जाएगी ना। पुलिस क्यों आई है उधर? पुलिस का क्या काम है? जब वो वक्फ को दे दिया गया है, जॉर्डेनियन वक्फ के अंडर है, तो फिर पुलिस का क्या काम है ईस्टर्न जेरूशलम के अंदर? ये टॉपिक बढ़ जाएगा। ख्याल नहीं है उसमें पत्थर और पटाखे रखते हो आप मंदिर में। क्यों नहीं? M16 राइफल्स, उजी गन के साथ वो आते हैं और सामने बच्चे ने पत्थर पकड़ा हुआ है उसके साथ भी। यानी आप ये कह रहे हैं जूश साहब, आपको थोड़ा सा इंसानियत आपके अंदर है कि आप एक बच्चा कह रहे हैं जी पत्थर डाल रहे। ईस्टर्न जेरूशलम के अंदर क्या काम है फौज का? क्या काम है? इसलिए ये काम है कि आप पत्थर फेंकते हो ना यहूदियों के ऊपर। नहीं तो किसने फेंका पत्थर? किसने फेंका? नहीं, रमजान के अंदर ये रमजान के अंदर 1967 की वॉर के बाद जब एक सीज फायर हुआ, ट्रूस हुई इस बेस के ऊपर कि जॉर्डेनियन जो गवर्नमेंट है उनके अपॉइंटेड वहां पर वक्फ का इदारा बैठेगा। ईस्टर्न जेरूशलम के अंदर वेलिंग वॉल पर ज्यूज को इजाजत है, चर्च के ऊपर जो स्कल्पचर चर्च है वहां पर इजाजत है क्रिश्चियंस को, और मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमानों को इबादत करने की इजाजत है। इन बदमाशों को किसने ये राइट दिया है वहां बूट पहनकर गन्ने पकड़कर वहां मार्च करते फिरें और नारे लगाएं, ईसाइयों के ऊपर थूकते हैं? वीडियो है हमारे सामने कि ईसाई अपनी सलीब निकालते हैं ईस्टर्न जेरूशलम और ये थूकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, इस पर बात करेंगे हम डिटेल से।
हाँ, कोई एक आध बार एक आध होगा, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, उसको बहुत बड़ा-बड़ा Exceptions, मैटर you बना के call रखते हैं every आप। incident an exception. You would call चलें, every incident an exception. Thank you. जिस भाई बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट तो वो टाइम पत्थर भी, डिटेल से तो वो बात पत्थर होगी। भी, वो पत्थर भी फिर एक्सेप्शन था। थैंक यू सो मच जी।